यह कथा है प्राचीन भारत के एक गौरवशाली नगर शोभावती की, जो अपनी समृद्ध, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इस नगरी के गौरवशाली राजा थे महाराज शूद्रक, धर्मपरायण, नीतिवान और महापराक्रमी। उनकी विजय पताका चारों दिशाओं में फहराती थी। वे अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। महल की ऊंची दीवारों से राजा शूद्रक दूर क्षितिज की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में गहरी सोच और उत्सुकता है। इस राज्य को एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो स्वामी भक्त और अद्वितीय पराक्रमी हो। क्या ऐसा कोई मेरे राज्य में आएगा? राजा को यह झांत नहीं था कि बहुत शीघ्र ही एक ऐसा वीर उनके दरबार में आएगा, जिसकी स्वामी भक्ति इतिहास में अमर हो जाएगी। राजमहल के भव्य आंतरिक कक्ष में गंभीर वातावरण छाया हुआ था। राज सिंहासन पर राजा शूद्रक पूरे तेज और गौरव के साथ विराजमान थे। उनके चारों ओर सम्माननीय दरबारी खड़े थे, जिनकी आंखों में राजा के प्रति श्रद्धा झलक रही थी। उसी समय दरबार के द्वार से एक तेजस्वी योद्धा, वीरवर, भीतर प्रवेश करता है। महाराज, मैं वीरवर मालवा से आया हूं। आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में शौर्य और सम्मान की विशेष प्रतिष्ठा है और मैं स्वयं को इसके योग्य मानता हूं। वीरवर, तुम हमारी सेवा में क्यों आना चाहते हो? तुम्हारे उद्देश्य क्या हैं? राजन, मेरा एक ही उद्देश्य है, आपके राज्य की सेवा करना। मैं जानता हूं कि एक सम्राट के लिए राज्य की रक्षा, जनता की भलाई और शांति बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपनी पूरी ताकत से आपको सहारा देना चाहता हूं। इसके बदले मैं प्रतिदिन 500 दीनारों का वेतन चाहता हूं, ताकि मैं अपनी समुचित देखभाल कर सकूं और पूरी निष्ठा से आपके लिए कार्य कर सकूं। 500 दीनार? इतनी बड़ी राशि? तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? क्या तुम सच में इतने बड़े वेतन के योग्य हो? राजन, मेरा परिवार छोटा है। केवल मेरी पत्नी धर्मवती और पुत्र सत्ववर हैं, लेकिन मेरे कर्तव्य बड़े हैं। यह धन सिर्फ मेरे व्यक्तिगत सुख साधनों के लिए नहीं है, बल्कि मेरी सेवा और समर्पण में उपयोग होगा। यह मेरे कार्यों की पूरी निष्ठा को दर्शाता है। तुम्हारी निष्ठा तो स्पष्ट है, लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है कि तुम यह धन कहां खर्च करते हो। मैं तुम्हारी निष्ठा परखना चाहता हूं। तुम्हारी मांग स्वीकार है, लेकिन हम यह देखेंगे कि तुम इसका सही उपयोग कैसे करते हो। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूं। मैं पूरी निष्ठा और साहस से आपके राज्य की सेवा करूंगा। वीरवर अपने घर के आंगन में प्रवेश करता है। उसकी पत्नी धर्मवती दरवाजे पर खड़ी होती है। नाथ, आप आ गए। राज दरबार में आपका पहला दिन कैसा रहा? वीरवर मुस्कुराकर एक थैली धर्मवती को सौंपता है। इतना सारा धन! क्या महाराज ने आपको सचमुच प्रतिदिन 500 दीनार देने का वचन दिया? हाँ, लेकिन यह धन मेरे लिए नहीं है धर्मवती। यह एक उत्तरदायित्व है। हमें इसे सावधानी पूर्वक और धर्म के मार्ग पर ही खर्च करना चाहिए। धर्मवती मुस्कुरा देती है और सिर हिलाकर सहमति प्रकट करती है। वीरवर अपने कक्ष में सोफे पर बैठे हैं। उनकी पत्नी धर्मवती और पुत्र सत्वर पास खड़े हैं। वीरवर धन को 3 भागों में बांट रहे हैं। यह हमारे गृहस्थ जीवन के लिए है, भोजन, वस्त्र और घर की आवश्यकताओं के लिए। यह धन उन सैनिकों और सेवकों के लिए है जो निष्ठा से राजा और इस राज्य की सेवा करते हैं। उन्हें उचित पारिश्रमिक और सम्मान मिलना चाहिए। यह गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए है। पिताजी, क्या मैं इसे खुद जाकर दान कर सकता हूं? हाँ पुत्र, लेकिन याद रखना, दान वही होता है जो सच्चे मन से किया जाए, दिखावे के लिए नहीं। अंधेरी रात, घने बादल आकाश को ढके हुए हैं। बिजली चमकती है, परंतु एक अकेला प्रहरी, जो बारिश में भीगता हुआ भी अपनी जगह अडिग खड़ा है, वह वीरवर है। इतनी भीषण बारिश में भी वह पहरा दे रहा है। सभी सैनिक सुरक्षित स्थानों में चले गए, परंतु यह व्यक्ति अडिग खड़ा है। महाराज, वीरवर अटूट निष्ठा का प्रतीक है। जब से वह आपकी सेवा में आया है, उसने अपने कर्तव्य में कभी ढील नहीं दी।
राजा शूद्रक महल से नीचे उतरकर स्वयं बाहर आ जाते हैं। उनके साथ कुछ सैनिक और मंत्री भी हैं। बारिश अभी भी तेज हो रही है। वीरवर, इतनी तेज बारिश में तुम यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? स्वामी, जब तक मैं जाग रहा हूं, आपकी रक्षा में कोई बाधा नहीं आ सकती। मैं आपके आदेश पर पहरा दे रहा हूं। यह मेरा कर्तव्य है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वीरवर, तुम्हारी निष्ठा अद्भुत है, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ और विश्राम करो। राजन, मैं विश्राम कैसे कर सकता हूं जब मेरे स्वामी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। यदि इस रात शत्रु ने हमला कर दिया और मैं वहां नहीं रहा तो यह मेरे स्वामी के प्रति अपराध होगा। तुम सच में निष्ठावान हो वीरवर। मैं तुम्हें आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटोगे। लेकिन मेरी प्रजा को ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो दीर्घायु हो। अपना ध्यान रखो। वीरवर सिर झुकाकर राजा के सम्मान में प्रणाम करता है। राजा शूद्रक महल की ओर वापस जाते हुए मन में विचार कर रहे हैं। मैंने अब तक जितने भी योद्धा देखे हैं, उनमें से कोई भी वीरवर जैसा नहीं। यह व्यक्ति सिर्फ वेतन के लिए कार्य नहीं करता, यह सच्ची स्वामी भक्ति से प्रेरित है। यह देखना होगा कि इसकी निष्ठा कहां तक जा सकती है। राजा शूद्रक ने वीरवर की निष्ठा को अपनी आंखों से देखा और उसे परखने के लिए और भी कठिन परीक्षा लेने का निश्चय किया। वीरवर के लिए यह केवल एक रात नहीं थी, यह उसके अडिग संकल्प की कसौटी थी। अंधेरी रात घनी हो चली थी, बादल उमड़ रहे थे, ठंडी हवा पेड़ों को झुका रही थी। वीरवर मशाल थामे महल के बाहर गश्त कर रहा था, सतर्क, अडिग। तभी सरोवर की ओर से एक धीमी करुण सिसकी गूंज उठी, एक स्त्री का विलाप जो सन्नाटे को चीरता हुआ आया। वीरवर ठिठका, नजरें उठाईं, फिर मशाल ऊंची कर आवाज की दिशा में बढ़ चला। हे देवी, आप कौन हैं और इस घोर अंधेरी रात में यहां क्यों रो रही हैं? वीरवर, तुम एक महान योद्धा और निष्ठावान सेवक हो। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति से परिचित हूँ। हे देवी, आप कौन हैं और इस घोर अंधेरी रात में यहां क्यों रो रही हैं? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं यह भूमि हूँ, यह धरती जिस पर यह राज्य खड़ा है। मैं पृथ्वी देवी हूँ। हे माता, आपके दुख का क्या कारण है? कृपया मुझे बताइए। यदि मेरे जीवन का कोई भी अंश आपके काम आ सके तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। वीरवर, राजा शूद्रक की मृत्यु निकट है। 3 दिनों के भीतर उनकी जीवन डोरी समाप्त हो जाएगी। मैं इसी शोक में रो रही हूँ। क्या? यह कैसे संभव है? राजा शूद्रक तो पराक्रमी है, समस्त राज्य उनका आदर करता है। क्या कोई उपाय है जिससे उनके प्राण बचाए जा सकें? हाँ, एक ही उपाय है। यदि तुम अपने पुत्र सत्ववर की बलि चंडिका देवी को अर्पित कर दो तो राजा 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे और राज्य में समृद्धि बनी रहेगी। यदि मेरे पुत्र के बलिदान से मेरे स्वामी का जीवन बच सकता है तो मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। वीरवर, यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन होगा, लेकिन सच्चे सेवक और धर्मपरायण व्यक्ति को कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। अब आगे का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। वीरवर धीमे कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था, चेहरे पर गंभीरता, मन में विचारों का बोझ। दरवाजे तक पहुंचकर वह ठिठका। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। एक गहरी सांस लेकर, जैसे खुद को तैयार करता हो, उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। धर्मवती, जागो, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। नाथ, इतनी रात गए आप क्यों चिंतित दिख रहे हैं? क्या कुछ अनहोनी हुई है? धर्मवती, यह रात हमारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आई है। हमारे स्वामी राजा शूद्रक केवल 3 दिनों के अतिथि हैं। उनकी मृत्यु निश्चित है। क्या? राजा की मृत्यु? यह कैसे संभव है? पृथ्वी देवी ने स्वयं मुझे यह रहस्य बताया है, किंतु एक उपाय है जिससे राजा को बचाया जा सकता है। क्या उपाय है नाथ? हमें जो भी करना पड़े हम अवश्य करेंगे। यदि हम अपने पुत्र सत्ववर की बलि चंडिका देवी को अर्पित कर दें तो राजा शूद्रक 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। नाथ,
यदि हमारे पुत्र के बलिदान से राजा का जीवन बच सकता है और राज्य की रक्षा हो सकती है, तो यह हमारा धर्म है। माता पिता का कर्तव्य केवल अपने संतान की रक्षा करना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की राह पर चलना भी है। तुम्हारी यह निष्ठा ही हमारी सच्ची ताकत है धर्मवती। हमें यह बलिदान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देना होगा। पिताजी, माँ, इतनी रात गए आप दोनों यहाँ? क्या कुछ अनहोनी हो गई है? बेटा, तुम्हें एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी वीरता, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा की कसौटी भी होगी। पिताजी, कृपया स्पष्ट कहें। मैं आपका पुत्र हूँ, आपके प्रत्येक आदेश के लिए प्रस्तुत हूँ। बेटा, पृथ्वी देवी ने मुझे बताया कि राजा शूद्रक की मृत्यु 3 दिनों में निश्चित है। लेकिन यदि हम मां चंडिका को तुम्हारा बलिदान अर्पित करें, तो राजा को 100 वर्षों का जीवन प्राप्त हो। पिताजी, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। यदि मेरे प्राणों के बदले राजा का जीवन बच सकता है, तो मैं सहर्ष इस बलिदान के लिए प्रस्तुत हूँ। बेटा, यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन हम जानते थे कि तुम वीरता का ही परिचय दोगे। तुमने अपने कुल और हमारे संस्कारों की लाज रख ली। सत्ववर, तुम केवल हमारा पुत्र ही नहीं, बल्कि इस राज्य की रक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी हो। तुम्हारे इस बलिदान को सारा संसार याद रखेगा। माँ, आप रोइए मत। मुझे इस बलिदान का कोई दुख नहीं है। मैं इस जन्म में अपने कर्तव्य को पूरा करके अमर हो जाऊंगा। सत्ववर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, जहां चंडिका देवी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। देवी की आंखें चमक रही हैं, मानो वे स्वयं इस बलिदान की परीक्षा ले रही हों। हे माता चंडिका, मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्राणों से मेरे स्वामी राजा शूद्रक का जीवन सुरक्षित रहेगा। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने कर्तव्य को निभाने में अडिग रहूं। बेटा, तुम्हारी माता होने पर मुझे गर्व है। तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। सत्ववर, तुम्हारा यह बलिदान हम सबको गौरवान्वित करेगा। तुम्हारी निष्ठा इस दुनिया में मिसाल बनेगी। कर्तव्य और भावनाओं की इस परीक्षा में वीरवर को अपने पुत्र के प्राण लेने थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में धर्म का दीप जल रहा था। हे नाथ, मेरे पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं भी अपने प्राण त्यागती हूँ। घनघोर बारिश में धर्मपति मंदिर के आंगन में आई, भीगी हुई, हांफती हुई, मगर अडिग। यज्ञ कुंड की लपटें अब भी जल रही थीं। एक पल के लिए वह रुकी, फिर बिना झिझक आग में समा गई। मैं अपने परिवार के बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मेरे स्वामी की रक्षा थी। अब समय आ गया है कि मैं भी माता चंडिका को समर्पित हो जाऊं। वीरवर तलवार उठाकर स्वयं का बलिदान देता है। जैसे ही वीरवर धरती पर गिरा, मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। तभी पवन थम गई, अग्नि स्थिर हो गई और धरती कंपन करने लगी। एक उज्जवल आभा के साथ स्वयं धरती मां तुम्हारी प्रकट स्वामी हुई। भक्ति अतुलनीय है। तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। माता चंडिका तुमसे प्रसन्न है। इस संसार को ऐसे धर्मपरायण योद्धाओं की आवश्यकता है। अतः मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पुनः जीवन प्रदान करती हूँ। हे माता चंडिका, आपकी कृपा से हमें पुनः जीवन मिला है। हम सदैव धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने वीरवर और धर्मपति को आशीर्वाद दिया, फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। मंदिर के बाहर छिपे खड़े राजा शूद्रक यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और आभार का सागर उमड़ रहा था। कुछ क्षण तक वे स्तब्ध खड़े रहे, फिर
धीरे धीरे आगे बढ़े। वीरवर, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा अद्भुत है। तुम इस राज्य के सच्चे रक्षक हो। इस प्रकार वीरवर और उसका परिवार धर्म, निष्ठा और बलिदान की मिसाल बन गए। राजा शूद्रक दीर्घायु हुए और राज्य में समृद्धि छा गई। वीरवर की कथा सदा सदा के लिए अमर हो गई। उस भयावह घटना के बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो चुका था। जीवन अपनी रफ्तार में लौट आया था। महल के द्वार पर वीरवर अडिग खड़ा था, सतर्क, निडर और आत्मविश्वास से भरा, मानो कुछ हुआ ही न हो। ऊपर अपने कक्ष की खिड़की से राजा शूद्रक उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में विस्मय था, मन में गहरी जिज्ञासा, जैसे किसी रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहे हों। राजा शूद्रक के मन में सवाल उमड़ रहे थे, जिनका उत्तर केवल वीरवर ही दे सकता था। वे धीरे धीरे महल के द्वार तक आए और वीरवर के सामने खड़े हो गए। वीरवर, मैंने स्वयं देखा था कि तुमने अपने पुत्र का बलिदान दिया। तुम्हारी पत्नी ने प्राण त्याग दिए और अंत में तुमने भी आत्म बलिदान कर दिया था। फिर यह कैसे संभव हुआ कि तुम अभी जीवित हो? राजन, यह सब माता चंडिका की कृपा से हुआ। जब मैंने अपने स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, तब माता ने मेरी निष्ठा से प्रसन्न होकर मुझे और मेरे परिवार को पुनः जीवन प्रदान किया। लेकिन वीरवर, वह स्त्री कहाँ गई जिसने तुम्हें यह भविष्यवाणी बताई थी? राजन, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह स्वयं पृथ्वी देवी थीं, जो इस धरती पर आपके भविष्य को बताने आई थीं। जैसे ही बलिदान पूर्ण हुआ, वे देखते ही देखते अदृश्य हो गईं। यह सब ईश्वरीय विधान था। अगले दिन राजमहल के विशाल दरबार में भव्य सभा सजी थी। सिंहासन पर राजा शूद्रक विराजमान थे और उनके सामने वीरवर, धर्मवती और सत्वर खड़े थे। सभा में महल के सभी मंत्री, राजपरिवार और नगर के प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। राजा शूद्रक ने पूरी सभा के समक्ष वीरवर के अद्वितीय बलिदान की कथा सुनाई। पूरा दरबार उनकी वीरता और स्वामी भक्ति से अभिभूत था। वीरवर, तुम्हारी निष्ठा और बलिदान अतुलनीय है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची स्वामी भक्ति केवल वचनों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का एक भाग सौंपता हूं। आज से तुम मेरे सहयोगी और राज्य के रक्षक हो। महाराज, यह आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। मैं सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ऐसे वीर पुत्रों के कारण ही यह धरती धन्य है। यह राज्य सदैव तुम्हारे परिवार का ऋणी रहेगा। इस प्रकार वीरवर की स्वामी भक्ति अमर हो गई। राजा शूद्रक और वीरवर के नेतृत्व में शोभावती नगरी समृद्ध हुई। न्याय, धर्म और वीरता की यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाती रही।